This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. यहाँ पर एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। इवेल्युएट मतलब इसका वेरिफिकेशन हमें करना है। ये जो दिए इसके 4 पार्ट दिए, 4 पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट, आइए यहाँ पर पहले फर्स्ट पार्ट हम आपको सॉल्व कराते हैं। साइन 18 डिग्री और अपॉन कॉस 72 डिग्री दिया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, साइन 18 डिग्री या कॉस 72 डिग्री की वैल्यू आपको टेबल में भी नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आप इसको देखिए, इसकी वैल्यू नहीं दी होगी। तो मतलब कैसे होगा, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इसमें हम लगाएंगे। तो आइए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इन दोनों का सम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सम 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे साइन 18 और कॉस 72 दिया हुआ है, तो देखिए ये यहाँ पर हम लिख के आपको दिखाते हैं। 18 डिग्री प्लस 72 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री हो रहा है ना। ये देखिए, अब किसी एक को हम मान लेंगे, मान लीजिए साइन 18 को मान लेते हैं। तो 18 डिग्री यहाँ रखें तो ये 90 इक्वल टू उधर जाएगा तो साइन चलेगा माइनस में, -17 डिग्री। इसको ध्यान में रखिएगा। मतलब हम साइन 18 की जगह हम ये लिख सकते हैं 19 - 72। तो ये सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन आपका स्टार्ट होता है यहाँ से। साइन 18 डिग्री की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री -72 डिग्री अपॉन कॉस 70 डिग्री को एज इट इज लिख देंगे। ये हमने ये अच्छा क्यों किया, क्योंकि देखिए आपको आइडेंटिटी हमारी होती है साइन 90 - थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये हमारी आइडेंटिटी होती है, ये आपको याद होनी चाहिए। ये हमारी आइडेंटिटी होती है साइन 90 - थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो अब साइन 90 - 72 डिग्री करेंगे तो कितना आएगा, कॉस थीटा तो आ जाएगा साइन 90 - थीटा होता है कॉस थीटा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसकी जगह कॉस 72 डिग्री अपॉन में है कॉस 72 डिग्री। तो कॉस 72 डिग्री अपॉन में है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए तो हमारा क्या आएगा, 1। यही इसका आंसर हो जाएगा, 1 हमारा आंसर हो जाएगा। और ये सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट आपका पूछा हुआ है क्वेश्चन में, सेकंड दिया हुआ है बुक में, tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। ये दिया हुआ है बुक में। तो आइए इसको भी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए 26 डिग्री प्लस 64 डिग्री, इन दोनों का सम 90 होता है। जोड़ के आप देखिए 90 है, तो किसी एक का हम ले लेंगे। इसमें नीचे वाले के लेते हैं, डिनोमिनेटर वाले का। तो कॉट 64 लेंगे तो 64 को यहीं रहने देंगे, 90 - 26 कर देंगे। ठीक, डिग्री लगा लीजिएगा। तो आइए इसको आप tan 26 सॉल्यूशन इसका यहाँ से स्टार्ट होता है। 26 को ऐसे एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 की जगह हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पास अभी हमने सॉल्व की, कॉट 64 की जगह हम ये लिख सकते हैं। ठीक, 90 - 26 हमारी आइडेंटिटी होती है कॉट 90 - थीटा इक्वल टू tan थीटा। यह हमारी आइडेंटिटी होती है, यही आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो कॉट 64 की जगह हम ये लिख सकते हैं कॉट 90 - 26 डिग्री, 90 डिग्री -26 डिग्री। तो ये हमारा हो गया tan 26 डिग्री अपॉन ये भी है tan 26 डिग्री। tan 26
ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा क्या आएगा 1। इसका भी 1 आया आंसर, तो ये इसका भी हमारा आंसर 1 है। ये भी सॉल्व हो गया। अब आइए चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। थर्ड पार्ट आपका क्वेश्चन में दिया हुआ कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, साइन लिखा हुआ है, ठीक। तो अब देखिए पहले इन लोगों का सम करते कि 90 हो रहा है ना, 48 डिग्री प्लस 42 डिग्री, तो ये हो गया 90 डिग्री हमारा हो गया। 48 डिग्री किसी एक को लेकर चलेंगे तो कॉस 48 डिग्री को ले रहे हैं तो 48 इधर ही रखेंगे, 90 में से 42 उस साइड जाएगा, इक्वल टू के माइनस में हो जाएगा तो माइनस 42 कर देंगे। तो हम इसकी जगह आप लिख सकते हैं 90 माइनस 42। 48 डिग्री जो है यहाँ पास है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 90 माइनस 42। तो यहाँ लिखेंगे कॉस, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, 48 की जगह लिख सकते हैं 90 माइनस 42। 90 माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री एज इट इज़ आ जाएगा, साइन 42 डिग्री। इसके आगे क्या, अब इसको हम किस फॉर्म में इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 42। तो हमारी इसकी आइडेंटिटी होती है कॉस 90 माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हमारा होता है साइन थीटा। ये हमारी आइडेंटिटी है, इसको याद रखिएगा। हमने आपको हर एक में जो जो आइडेंटिटी लगी हमने आपको यहाँ पास सर्किल करके बता दिया है ताकि आपका अच्छे से याद रहे, ठीक। तो कॉस 90 माइनस 42 डिग्री, कॉस हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 42 डिग्री मतलब ये थीटा, इसको मान लीजिए, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब साइन 42 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। नहीं तो आप इसको ऐसे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये देखिए माइंड निगेटिव है, ये पॉजिटिव में है, तो एक निगेटिव में एक पॉजिटिव में और दोनों सेम ही है। साइन 42 डिग्री साइन 42 ये प्लस में निगेटिव माइनस में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0 ऐसे ऑब्वियसली भी आएगा। नहीं तो आप इसको माइनस ही करके कर लीजिए, इसमें माइनस करेंगे कुछ नहीं है, बराबर ही है तो 0 आ जाएगा, ठीक। आइए चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, देखते हैं फोर्थ पार्ट क्या पूछा हुआ है। फोर्थ पार्ट हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। कॉसेक है, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो अब देखिए 31 और 59 को ऐड करेंगे, 31 डिग्री प्लस 59 डिग्री को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 90 डिग्री। अब किसी एक को हम मान ले, किसी एक को लेकर चलते हैं तो कॉसेक को हम लेकर चलते हैं, तो कॉसेक 31 को यहीं रखेंगे और 90 माइनस 59 डिग्री कर देंगे, ठीक। तो कॉसेक 31 की जगह हमने ये अब लिख सकते हैं 90 माइनस 59, तो ये लिखेंगे कॉसेक, सॉल्यूशन यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, तो अब लिखेंगे कॉसेक 31 डिग्री के लिखेंगे 90 माइनस 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक। ये ऐसे सेक 59 डिग्री। तो हमारी इसकी कॉसेक की हमारी आइडेंटिटी होती है, ये हमारी आइडेंटिटी है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो हमारा आएगा सेक थीटा। ये हमारी आइडेंटिटी होती है कॉसेक की। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा करते हैं तो वहाँ होता है सेक थीटा, ठीक। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। सेक 59 डिग्री पॉजिटिव में निगेटिव में तो 0 हो जाएगा, या इसमें से ये माइनस करेंगे तो 0 आएगा। यही आपका आंसर हो गया। इसके ऊपर वाले का भी आंसर 0 आया था, इसका भी 0 आ रहा है।
हमने यहाँ पास आपको क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट करा दिए हैं। बहुत ही इजी तरीके से हमने बताने की कोशिश की है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइडेंटिटीज़ जो हमने लगाई हैं इसको आप ध्यान में रखिएगा। आइडेंटिटीज़ अगर आपको नहीं आएगी तो आप शायद क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर लेंगे सॉल्व, लेकिन थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा। आइडेंटिटी आप लगा देंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। धन्यवाद।